आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए ब्लॉग पे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पर क्या हो रहा है कि गाइस आजकल ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरा ट्राइपॉड आपको पता ही है, जैसे कि सेल्फी स्टिक था जो वो टूट चुका है, रिद्धि ने तोड़ा है। तो मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं अभी फ़ोन को कभी खिड़की के पास, कभी किसी चीज़ से, कभी बाल्टी के पास, कभी बास्केट के पास, कोनों में ऐसे रख रख के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो क्योंकि एक तो मेरा चैनल अभी नया है, अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो व्यूज़ भी डाउन हो जाएंगे, इसलिए मैं आजकल वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा आज मैं वीडियो बनाती हूँ। तो घर का मेरा काम, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, मंदिर में दिया धूप सब हो चुका था। भगवान जी को भी नहलाया था आज मैंने। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाई थी। क्या हुआ कि मैं चाय बना रही थी, मेरी चाय गिर गई है गाइस यहाँ पे। तो मैंने कहा पोछा अगर नहीं मारूंगी तो पोछा तो क्या होगा, वो सूख जाएगी चाय, तो फिर खाली गंदगी होती है। इसलिए मैं लगे हाथ जो भी होता है गिरता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और गाइस मेरी चाय बन चुकी है। तो जब तक चाय बैठी आराम से तसल्ली के साथ ना पियो तो बाकी के काम होते नहीं है। तो यहाँ सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी है और फिर मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। रिद्धि उस रूम में शायद अपने पापा के साथ खेल रही है, जो कर रही होगी। तो अभी मेरी सब्ज़ी बनने वाली, तो मैं आटा मलूँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो गाइस मेरी यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, बनी गई समझो सब्ज़ी मेरी। तो मैं आटा मल ली। मैं अभी रिद्धि को देख के आई तो देखा मैंने वहाँ जाके वो सो गई है। तो देखो अगर उठ जाती है तो उसे स्कूल भेजेंगे, वरना फिर घर ही रहेगी वो, क्योंकि अभी सोई है। 7:30 हो रहा है गाइस टाइम। चाय मेरी पी ली मैंने, अगर वो उठ जाती है तो, वरना फिर नहीं जा पाएगी वो स्कूल आज भी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ रोटी बना लेती हूँ गाइस। मैंने अभी अपना फ़ोन को गैस के ऊपर लगा रखा है, बाल्टी से अटका के साइड में, इसलिए आजकल ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। ऐसे में गाइस बहुत दिक्कत हो गई है। एक छोटा सा वो सेल्फी स्टिक था, वो भी टूट चुका है मेरा। तो गाइस मेरी यहाँ रोटी देख सकते हैं आप, ये धुआं आ रहा है। इसमें मैंने मखाने रोस्ट करे थे तवे में, तो घी होगा तो उसी से ज़्यादा सा लग रहा है गर्म हुआ है तवा, बट हुआ नहीं है तवा गर्म। तो देख सकते हैं मेरी फुलकेदार रोटियाँ यहाँ पे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक करिए और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं कमेंट करके, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने ला सकूँ, अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर सकूँ आप सभी के सामने। तो गाइस मेरी यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी है, देख सकते हैं। तो मेरी रोटी बन गई है। मैं अब आपको बताऊंगी मैं स्टैंड फ़ोन कहाँ कहाँ रखती हूँ। देखो बाल्टी में रखती हूँ गाइस मैं यहाँ पे अटका के, और कभी इस कोने में रखती हूँ, कभी उस कोने में, कभी बास्केट के पास। ऐसे मुझे वीडियोस बनानी पड़ रही है ये सब। गाइस मेरी गुल्लू उठ गई, सो गई थी ना आज, इसको निन्नू आ गई थी ना, ये अभी सो के उठ रही है। और मेरी रोटी बन गई है, सब्जी भी बन गई है। इसने बोला था आज मैं छुआ पराठा खाऊंगी, तो इसके लिए छुआ पराठा स्कूल के लिए बनाऊंगी, स्कूल लेके जाएगी। तो अभी खाना पीना बनाई है लेकिन खाया नहीं है। तो मैं सोची फ़िलहाल जितने बर्तन हैं इतनों को धो देती हूँ। और रिद्धि मेरे संग बातें कर रही है, तो मैं फटाफट से इनको बर्तनों को धो के इसके पापा को भी खाना देती हूँ, और रिद्धि को खाना है, उसके बाद ये स्कूल जाएगी। तो मैं यहाँ फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और रिद्धि के पापा के लिए खाना लगाती हूँ। इसके बाद अब मैं, तो खाना बन चुका है ये मेरा। साफ़ सफाई देख सकते हैं आप। तो ऐसा होता है गाइस, अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो अपने लिए ही बर्डन बाद में कम होता है। तो अब मेरे को क्या है, खाना खाना है तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद बर्तन ही धोएंगे। तो मैं एक घी डाल रही हूँ इसके पापा के लिए। गाइस क्या है ना, जैसे 1 लीटर दूध लगा रखा, सॉरी 1 किलो कह रही हूँ, 1 लीटर दूध लगा रखा है। तो मैं उसी का क्या करती हूँ, कभी मलाई दे देती हूँ इन्हें, और दूध, और अपने खाने लायक का घी देख सकते हैं आप, बन ही जाता है, मतलब अपने खाने लायक का। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा जितना मुझसे हो सके मैं इसके पापा को और रिद्धि को खिलाऊँ, और घर का फ्रेश खाना खिलाऊँ। तो मैं हमेशा इसके पापा को खाने में मलाई, दूध,
जो चीज़ होता है मतलब मैं रखती हूँ और देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके पापा को अरबी की सब्ज़ी, पिन आलू वाली सब्ज़ी, मट्ठे वाली पसंद है, तो वो बची थी तो मैंने कहा वही खा लेंगे। और आलू तोरई की सब्ज़ी है, घी है और रोटी है, मैं इन्हें देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना खाना लगाऊंगी। तो गाइस मैं यहाँ भूल चुकी थी कि मलाई तो मैंने दी नहीं इस बातों बातों में, तो मैं फटाफट से मलाई निकालती हूँ, उन्हें देती हूँ मलाई। और यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ गाइस मैं उनके लिए, और रिद्धि को भी दूँगी। रिद्धि ने भी आज दूध नहीं पिया है, सुबह सो गई वो। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी खाना लगा लेती हूँ। मैं तो दही खाऊँगी, इसके पापा दही और दूध एक साथ नहीं लेते हैं। तो ये मलाई पहले उन्हें दे के आती हूँ, और रिद्धि और इसके पापा के लिए दूध डाल ली हूँ, उन दोनों को दूध देती हूँ। उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, कभी कभी ध्यान से टप जाता है। वो रिद्धि आई थी, बातें कर रही थी, तो मैं भूल चुकी थी कि मुझे दूध देना है करके, और मलाई देनी है। तो मैं अब अपना भी खाना लेके जाऊंगी। मेरे में दही है, सब्जी और घी और दूध है। तो इसके पापा दूध और दही नहीं लेते, मैं तो मतलब रुक के पीऊँगी दूध। बेटा पानी नहीं पीते खाते समय यार, मानती नहीं है यार ये लड़की। जब गला लगता है, खांसी होती तभी पीते हैं, अभी तेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं? दूध गिरेगा और ना, छोड़ो क्या बोलूँ अभी खाते समय। दही लोगे? वो तुम खाते नहीं इसलिए नहीं दिया। ये खाएगी बहुत। उसको खिला तो नहीं है? मैंने दही के संग रोटी खिलाई फिर भी मिर्ची काई मोरी है दही में। अब झूठ बोली नहीं बोली है। ले बताना मिर्ची हो रही नहीं हो रही? मिर्ची हो रही है, बहुत मिर्ची हो रही है, झूठी लड़की। तो फाइनली गाइस रिद्धि स्कूल जाने लग गई। यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो सोई थी, उठ के इसने खाना खाया। आज इसने पॉटी नहीं करी थी टाइम पे, तो फिर बाद में करी इसने अभी। फिर इसके पापा स्कूल कह रही थी कि पापा स्कूल छोड़ने जाएंगे। इसका नियम ही ये है, जब पापा होते तो घर वही छोड़ते हैं और मम्मा लेने आएगी। मम्मा आप ताम तल कर लो कहती है अपनी तोतली भाषा में। फ्लैंकिस कर दी थी यहाँ मुझे। वो जा रही स्कूल और मैं फटाफट से अब अंदर जाऊँगी और कपड़े धोती हूँ, क्योंकि गाइज फिर ब्लॉग क्या होता है बहुत लंबा हो जाता है और देर भी लगती है। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े धो रही हूँ, और अगर बैठ जाऊँगी मैं तो मैं फिर बैठी रह जाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले फटाफट जितना जल्दी मेरा काम निपट जाए। तो आज मैंने पूरी कोशिश करी 6 से 10 तक के बीच में मैंने फटाफट अपना काम सारा निपटाया। जबकि आज मैंने अभी झाड़ू पोछे का अपना ब्लॉग नहीं बनाया, इसी में टाइम लग गया था। तो देख सकते हैं आप, बज गए हैं 10 बजने वाले हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अच्छी नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।